दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। नई सरकार का चेहरा कौन होगा और सीएम की कुर्सी पर किसको बैठाया जाने वाला है, इस पर पार्टी ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों से ये जरूर पता चला है कि पार्टी हाईकमान किन किन के नामों पर विचार कर रही है। सीएम पद की रेस में शामिल कई चेहरों में से एक चेहरा रेखा गुप्ता का भी बताया जा रहा है और ये भी चर्चाएं हैं कि दिल्ली की नई सीएम के तौर पर इनका नाम आगे हो सकता है। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने शालीमार बाग से टिकट दिया था। पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली रेखा गुप्ता 29,500 से ज्यादा वोट मार्जिन से जीती हैं। पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से एक महिला के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर पार्टी में आम सहमति बन सकती है। देखो, श्रेय तो दिल्ली में जो डेवलपमेंट की एक आशा है वो मोदी जी से है, तो 100% मोदी जी के नेतृत्व को ये श्रेय जाता है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, कि दिल्ली में डेवलपमेंट होना चाहिए। 12 साल से जिस आस में उन्होंने केजरीवाल सरकार को चुना था, उसमें से एक भी काम, एक भी एफर्ट, एक भी विजनलेस गवर्नमेंट रही, तो ध्यान में आ गया दिल्ली को। और वो अब दिल्ली मोदी जी के साथ चलना चाहती है, काम करना चाहती है, पूरे देश के साथ साथ दिल्ली का भी डेवलपमेंट देखना चाहती है। इसलिए दिल्ली ये एकमात्र मुझे लगता है कारण रहा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, काठ की हांडी तो एक बार चढ़ती है, यहाँ तो 2-3 बार चढ़ ली थी, तो अब तो टूटनी थी, तो वो टूट गई। जनता के बीच में उनका सच उजागर हो गया कि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, कुछ भी जनता के हित में एक भी काम उनके द्वारा किया नहीं गया। वो दिल्ली के लिए सच में आपदा थे और लोगों ने इस बात को समझा। प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में काफी कुछ कहा, चाह रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री? देखो, भ्रष्टाचार तो किसी का भी हो सामने आना चाहिए। आखिर जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी, खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया वो सामने आना चाहिए। तो वो मोदी जी इस बात को अगर यदि कह रहे हैं तो वो जनता के हित में कह रहे हैं। कांग्रेस की डबल हैट्रिक लगी 0-0 की, क्या कहेंगे उसको? बात है प्रधानमंत्री तंज का एक तरह से कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो देश में खत्म हो चुका है। उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। रेखा गुप्ता को दिल्ली की राजनीति का भी अच्छा तजुर्बा है। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष के पद पर भी रही हैं। 1996-97 के दौर में ये चर्चित छात्र संघ की नेता हुआ करती थीं। ये वर्तमान में पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी हैं। सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद रेखा गुप्ता ने साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड संख्या 54 से पार्षद चुनी गई थीं। इसके बाद 2012 में भी वो इसी वार्ड से चुनाव जीती थीं। हालांकि रेखा गुप्ता दिल्ली से अकेली महिला नहीं है जो सीएम पद की रेस में शामिल हों, बल्कि इनके अलावा पूनम शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। पूनम शर्मा ने वजीरपुर सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार रहे राजेश गुप्ता को हराया है। पूनम शर्मा की चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि इन्होंने करीब 55,000 वोट हासिल कर अपनी पॉपुलैरिटी साबित की है। ग्रेटर कैलाश से चुनाव जीतने वाली शिखा रॉय भी सीएम पद की रेस में देखी जा रही हैं। इनका नाम इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि इन्होंने आप के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज को हराया है। हालांकि हार का वो अंतर महज 3,000 से कुछ ज्यादा ही था, लेकिन ये जीत उनके राजनीतिक करियर में उन्हें बड़ा माइलेज दे सकती है। एक और नाम जो चर्चाओं में है वो है नीलम पहलवान का। नजफगढ़ से बीजेपी की टिकट पर जीतने वाली नीलम को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीतने वाले कुछ उम्मीदवारों में से एक बन गई हैं। ऐसे में इनकी इस धाकड़ जीत से हाईकमान इंप्रेस हो सकते हैं और सीएम पद से नवाज भी सकते हैं। हालांकि ये तमाम नाम सिर्फ चर्चाओं में ही हैं। अभी बीजेपी आलाकमान की ओर से इस पर फिलहाल सस्पेंस कायम रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।